2019 में जब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे, तब से चंद्रनाथ उनकी ऑफिशियल टीम का हिस्सा बन गए। 2020 में शुवेंदु ने टीएमसी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की। चंद्रनाथ भी साथ आए। उनकी मां हाशीरथ, जो टीएमसी के दौर में पूर्वा मेदिनीपुर की पंचायत में पद पर थीं, वो भी 2020 में बीजेपी में आ गईं। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये एक पारिवारिक फैसला था। अब सोचिए, जो आदमी इतने सालों से शुवेंदु अधिकारी के साथ था, इतना करीबी था, उसकी सोशल मीडिया पर शुवेंदु के साथ एक भी फोटो नहीं मिलती, एक भी नहीं। यही था चंद्रनाथ का सबसे बड़ा गुण और शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। लो प्रोफाइल रहना, सुर्खियों से दूर रहना। भवानीपुर में शुवेंदु के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी चंद्रनाथ के कंधों पर थी। वही भवानीपुर जहां शुवेंदु ने ममता बनर्जी को करीब 15,000 वोटों से हराया, नंदीग्राम में भी। और उस जीत के 48 घंटे बाद चंद्रनाथ रथ को गोलियां मार दी गईं। ये कोई संयोग नहीं था। अब आते हैं उस रात पर। 6 मई 2026, दिन बुधवार। बंगाल में हल्की बारिश थी। रात करीब 9 बजे चंद्रनाथ रथ कोलकाता से निकले। उनके साथ थे उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा, व्हाइट स्कॉर्पियो एसयूवी में सवार। मंजिल थी मध्यम ग्राम, जहां वो किराए के मकान में अकेले रहते थे। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर, रात 9:58 पर मध्यम ग्राम के एक सीसीटीवी कैमरे ने स्कॉर्पियो को कैद किया। लेकिन सिर्फ स्कॉर्पियो नहीं, उस स्कॉर्पियो के पीछे थी एक कार और उस कार के साथ थीं 2 मोटरसाइकिलें। 3 से ज्यादा लोग, हेलमेट पहने, बाइक्स पर, कोई नंबर प्लेट नहीं। वो पहले से उनका पीछा कर रहे थे, शायद कोलकाता से ही उनके पीछे थे। रात 10:30 पर दोहारिया जंक्शन, डोलटाला और मध्यम ग्राम चौमाथा के बीच दोहारिया जंक्शन एक छोटी कार आगे निकली। स्कॉर्पियो से आगे जाकर अचानक रुक गई। रास्ता बंद। ड्राइवर बुद्धदेव ने ब्रेक लगाई और उससे पहले कि चंद्रनाथ या बुद्धदेव कुछ समझ पाते, गोलियों की आवाज। बाइक्स पर सवार हमलावर आए। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, दोनों तरफ से 6 से 10 राउंड्स फायर किए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर ने कहा, गोलियां बिल्कुल सटीक थीं। एक भी गोली स्कॉर्पियो की बॉडी या फ्रंट विंडशील्ड पर नहीं लगी। मेडिकल रिपोर्ट और अस्पताल के अधिकारियों ने उनकी चोटों के बारे में इन बातों की पुष्टि की है। उनके सीने में 2 गोलियां लगीं। दोनों गोलियां उनके दिल के आर पार हो गईं। उनके पेट के हिस्से में 1 गोली लगी। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उनके सिर में गोली लगने से गंभीर चोट आई थी। कुछ सूत्रों ने बताया कि कई राउंड गोलियां चलने से उनके पैर या हाथ में भी एक और चोट लगी थी। यानी चंद्रनाथ पर कुल 4 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिनमें से 3 गोलियां बहुत करीब से सीधे उनके शरीर में लगीं। इससे उन्हें अंदरूनी और बाहरी तौर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत हो गई। ड्राइवर बुद्धदेव भी घायल हुए, जो कोलकाता के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। चंद्रनाथ पर हमले के बाद हमलावरों ने वो कार वहीं छोड़ी, मोटरसाइकिल पर सवार हुए और 2 अलग अलग रास्तों से फरार हो गए। पूरा ऑपरेशन 32 सेकंड में। एएनआई को एक चश्मदीद ने बताया, वो इंसान एक्सपर्ट लग रहा था। गोली चलाई और फौरन फरार हो गया। मुझे सिर्फ 2 राउंड्स की आवाज आई। चश्मदीद ने बताया कि घटनास्थल हॉस्पिटल से सिर्फ 200-300 मीटर दूर था। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चंद्रनाथ रथ को बचाया नहीं जा सका। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने इस पूरे मामले की डायरेक्शन बदल दी। वेस्ट बंगाल पुलिस के प्रिलिमिनरी फोरेंसिक इनपुट्स के मुताबिक इस हत्या में ग्लॉक 47X पिस्टल इस्तेमाल हुई। एक सीनियर वेस्ट बंगाल पुलिस ऑफिसर ने पीटीआई को बताया कि इस तरह का हथियार आम अपराधी नहीं रखते। हम जांच कर रहे हैं कि प्रोफेशनल शूटर्स शामिल थे या नहीं। अब इस पिस्टल की बात करें तो इसका मैन्युफैक्चरर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ग्लॉक GmbH, टाइप फुल साइज 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, बैरल 4.49 इंच, सेराकोट फिनिश,
स्लाइड ऑप्टिक्स रेडी यानी स्कोप लगाने योग्य, साइड्स सप्रेसर हाइट यानी साइलेंसर के साथ कंपैटिबल, मैगजीन्स 3 17 राउंड मैगजीन, एमिनिशन 9x19 mm। यह सिर्फ एक पिस्टल नहीं है, यह एक टैक्टिकल वेपन है, लॉ एनफोर्समेंट और मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाला हथियार। ग्लॉक दुनिया भर में अपनी मॉड्यूलैरिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। FBI, CIA, डेल्टा फोर्स सभी ग्लॉक इस्तेमाल करते हैं। भारत में आम गैंगस्टर के पास देसी कट्टा होता है, इम्प्रोवाइज्ड पिस्टल होती है, ग्लॉक 47 नहीं। और अगर हत्या में सच में ग्लॉक 47X का इस्तेमाल हुआ तो ये हमलावर कोई गली के गुंडे नहीं थे, बल्कि बेहद शातिर और ट्रेंड अपराधी थे, फंडेड थे और इक्विप्ड थे। तो फैक्ट्स आपके सामने हैं जो साफ कहते हैं ये प्लान्ड प्रोफेशनल मर्डर था। कई दिन की जासूसी, सुवेंदु अधिकारी ने खुद मीडिया को बताया ये प्री प्लान्ड मर्डर है। डीजीपी ने भी यही कहा। 2-3 दिन तक रेकी हुई, हत्या पूरी तरह प्लान की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लानिंग 3-4 दिन पहले से थी। दूसरा फैक्ट ये है कि ग्लॉक 47 का इस्तेमाल हुआ जो प्रोफेशनल वेपन है। पहले ही बता चुके हैं कि ये हथियार आम क्रिमिनल्स नहीं रखते। तीसरा फैक्ट यह है कि दोनों तरफ से कोऑर्डिनेटेड फायरिंग, हमलावरों ने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से गोलियां चलाईं। ये कोऑर्डिनेशन था, रिहर्स था। सर्जिकल प्रिसीजन, सिर्फ टारगेट को मारा। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि एक भी गोली स्कॉर्पियो की बॉडी या विंडशील्ड पर नहीं लगी, सिर्फ चंद्रनाथ के वाइटल ऑर्गन्स को ही निशाना बनाया गया। ड्राइवर को बस कोलैटरल डैमेज हुआ क्योंकि वो टारगेट के पास था, यानी ये पूरी तरह प्रोफेशनल शूटिंग है। फेक नंबर प्लेट, टेम्पर्ड चेसिस। डीजीपी ने कंफर्म किया कि हमलावरों की कार का नंबर प्लेट फेक था और चेसिस नंबर भी टेम्पर्ड था। इसका मतलब ये गाड़ी पहले से तैयार की गई थी ताकि ट्रेस ना हो सके। इसलिए 2 अलग अलग रूट से एस्केप, हमलावर 2 अलग अलग रास्तों से भागे, ये पहले से प्लान किया गया था। अगर एक रूट ब्लॉक हो तो दूसरा खुला रहे। नंबर प्लेट फ्री बाइक्स, मोटरसाइकिल्स पर कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं थी। इसका मतलब पकड़े जाने पर आइडेंटिफाई ना किया जा सके। ये 7 में से 7 सबूत एक ही दिशा में इशारा करते हैं। ये स्पॉन्टेनियस क्राइम नहीं था, इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और पूरा प्लान बनाया गया था। अब आते हैं उस कॉन्टेक्स्ट पर जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। 4 मई 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे। बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीती। 15 साल की ममता सरकार का सफाया। सुवेंदु अधिकारी ने 2 सीटें जीती, नंदीग्राम और भवानीपुर। भवानीपुर वही सीट है जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ती थी। सुवेंदु ने उन्हें करीब 15,000 वोटों से हराया और इस ऐतिहासिक जीत के ठीक 48 घंटे बाद चंद्रनाथ रथ को गोलियां मार दी गईं, जो इस जीत के कैंपेन मैनेजर थे। ये पहली घटना नहीं थी। नतीजों के बाद से बंगाल में हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया था। सुवेंदु अधिकारी ने कहा, चंद्रनाथ के अलावा उसी रात बसीरहाट में हमारे एक कैडर को गोली मारी गई। बरानगर में एक और बीजेपी कार्यकर्ता को चाकू मारा गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पानीहाटी में बॉम्ब अटैक भी हुआ। एक ही रात में 3 अलग अलग घटनाएं, 3 अलग अलग जिले। क्या ये कोइंसिडेंस था या ये कोऑर्डिनेशन था? इस पूरे मामले पर अब सियासी माहौल भी गर्म है। बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। बीजेपी इन गुंडों की सफाई शुरू करेगी। उधर टीएमसी ने चंद्रनाथ की हत्या की कड़ी निंदा की है, लेकिन साथ ही कहा, पिछले 3 दिनों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे 3 वर्कर्स की हत्या की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद टीएमसी ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। इस पूरे मामले का क्लियर कट का ऑब्जर्वेशन यह है कि जब टीएमसी खुद सीबीआई जांच मांग रही है तो डर किस बात का? पारदर्शिता ही असली जवाब है। अब बात करते हैं जांच की। वेस्ट बंगाल पुलिस के डीजीपी ने कंफर्म किया है कि हमलावरों की कार सीज्ड हो गई है। नंबर प्लेट नकली थी। क्राइम सीन से एम्प्टी कार्टेजेस और लाइव एम्यूनिशन
बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज अलग अलग लोकेशन से स्कैन की जा रही है। मल्टीपल टीम्स डिप्लॉय की गई हैं। 3 लोग डिटेन्ड हैं। पोस्टमार्टम के बाद फोरेंसिक टीम ये कंफर्म करने की कोशिश में है कि क्या सच में ग्लॉक 47X इस्तेमाल हुई। अगर हां तो ये वेपन कहां से आया, कौन फंड कर रहा था और मास्टरमाइंड कौन है। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा अभी कोलकाता के हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं। उनके सर्जिकल प्रोसीजर्स हुए हैं। पुलिस उनके ठीक होने का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो अकेले ऐसे चश्मदीद हैं जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आंखों से देखा है। बुद्धदेव बेरा की गवाही ये केस क्रैक करने की सबसे बड़ी चाबी हो सकती है। इकबाल अजीम साहब का एक शेर है, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीं, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। तो यही है क्लियर कट। एक एक्स एयरफोर्स ऑफिसर चंद्रनाथ रथ, एक लो प्रोफाइल पीए जो सालों तक शैडोज में रहा, जिसकी एक भी पब्लिक फोटो नहीं थी, उसे प्रोफेशनल किलर्स ने प्लान्ड तरीके से कयासों के मुताबिक 3-4 दिन की जासूसी के बाद ग्लॉक 47X जैसे टैक्टिकल वेपन से दोनों तरफ से गोलियां मारकर उनके दिल को छन्नी करके 32 सेकंड में खत्म कर दिया। बंगाल में चुनाव के नतीजे 4 मई को आए। इतिहास बना, बीजेपी ने 207 सीटें जीती, लेकिन उसी जीत के 48 घंटे बाद जीत दिलाने वाले एक इंसान की लाश सड़क पर थी। क्लियर कट के सामने आज 3 सवाल हैं। पहला, ग्लॉक 47X जैसा वेपन बंगाल के इन हत्यारों तक कहां से आया और इसे सप्लाई करने वाला नेटवर्क कितना बड़ा है। दूसरा, रेकी अगर 3-4 दिन पहले हुई, यानी नतीजों से पहले ही प्लानिंग शुरू हो गई थी, क्या चुनाव का नतीजा पहले से पता था और बदला पहले से तय था। तीसरा, मास्टरमाइंड कौन। 3 लोग डिटेन्ड किए गए हैं। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा आईसीयू में है। जब वो बोलेंगे तब असली कहानी सामने आएगी। यही क्लियर कट का सवाल है, लेकिन जवाब तब आएगा जब जांच पूरी होगी। लेकिन एक बात क्लियर है, जब तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता, शायद बंगाल में सियासी और समाजी माहौल गर्म रहेगा। तब तक TV9 भारतवर्ष के साथ बने रहिए। मैं हूं फरीद अली और ये था क्लियर कट।